डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमित गंगवार। पिछले वीडियोज में हमने आपसे बात किया था ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वाइट के बारे में। अब कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, दैट इज फर्स्ट यूनिट ऑफ योर क्लास 12 सॉलिड स्टेट, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफेक्ट और इम्परफेक्शन इन सॉलिड। डिफेक्ट मीन्स क्या कमी या क्या उसमें पूरी तरह से परफेक्ट सॉलिड नहीं बना, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। तो डिफेक्ट आर ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी, लाइन डिफेक्ट एंड पॉइंट डिफेक्ट। इट इज़ क्लियर बाय देयर नेम। लाइन डिफेक्ट मीन्स व्हेन इम्परफेक्शंस आर क्रिएटेड इन अ इंटायर रो, पूरी की पूरी रो में इम्परफेक्शन क्रिएट हो जाए तो ये कहलाएगा लाइन डिफेक्ट। It is clearly visible in this figure that this solid crystal is made up of two kind of atoms, A and B, and see here in this entire row the whole line of atom A and B are missing. That means this type of defect if created, then it is categorized as line defect. Coming to the next, point defect. नाम से ही क्लियर है, when imperfection or defect created at a particular point, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। इट इज़ अगेन ऑफ टू टाइप, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एक इसमें वैकेंसी डिफेक्ट है एंड दूसरा क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इट इज़ क्लियर बाय देयर नेम। इन वैकेंसी डिफेक्ट, इन द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन अ क्रिस्टल, some atoms are missing from their original site, creating a vacancy. मीन्स जैसे ये क्रिस्टल ए टाइप का एटम का मिलके बना हुआ था, इसकी किसी एक जगह से एक ए एटम गायब हो गया। कहाँ गया, क्रिस्टल के बाहर चला गया, किसी दूसरी जगह पे ऑक्यूपाई हो गया, वो हम बाद में देखेंगे। बट सपोज ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन छोड़ के यहाँ से हट गया, तो अगर ये ओरिजिनल लोकेशन छोड़ के यहाँ से हट रहा है तो हम कहेंगे यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हो गया है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा, रेगुलर अरेंजमेंट है एटम्स का, उस रेगुलर अरेंजमेंट में कोई भी एटम जो है वो कहीं से आ जाए इंटरस्टिशियल साइट में, कहीं पे एक्स्ट्रा पोजीशन वो ऑक्यूपाई कर ले। अब किसी पुरानी लोकेशन से हट के इधर आया है कि बाहर से अंदर आया है तो वो बात की बात है, बट न्यू लोकेशन पे उसने एक नया तरह का डिफेक्ट क्रिएट कर दिया है, जिसे हम बोल रहे हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल। अब हम आयनिक क्रिस्टल की बात करते हैं। आयनिक क्रिस्टल किससे मिलके बनता है, कैटायन और एनायन से। अब इसमें हम लाइन डिफेक्ट नहीं डिस्कस करेंगे, उसका इतना डिटेल नहीं है, हम पॉइंट डिफेक्ट की बात करते हैं। पॉइंट डिफेक्ट दो तरह के थे, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। आयनिक क्रिस्टल में पॉइंट डिफेक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं, when ratio of cation and anions remains same even after formation of defect, then it is known as stoichiometric defect। मतलब अगर कैटायन और एनायन का रेशियो सेम रह रहा है डिफेक्ट बनने के बाद भी तो ये कहलाएगा स्टाइकोमेट्रिक, और अगर कैटायन और एनायन का रेशियो सेम ना रहे तो ये कहलाएगा नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। मतलब जैसे एक आयनिक क्रिस्टल है, उसमें मान लिया सपोज 100 पॉजिटिव आयन है और 100 निगेटिव आयन है, 100 कैटायन है 100 एनायन है। सपोज 2 कैटायन और 2 एनायन मिसिंग हो गए अपनी ओरिजिनल लोकेशन से, वैकेंसी क्रिएट कर दी उन्होंने, तो अभी कितने बचे, 98 एंड 98। तो 98 का रेशियो और 100 का रेशियो सेम रहेगा, मतलब रेशियो उनका सेम रहा इवन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ डिफेक्ट, तो ये कहलाएगा स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। और जबकि नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में मान लिया 100 कैटायन थे और 100 एनायन थे क्रिस्टल में, उस 100 कैटायन और 100 एनायन में सपोज 5 कैटायन मिसिंग हो गए और 3 एनायन मिसिंग हो गए। ठीक है। अभी 5 कैटायन और 3 एनायन का रेशियो अगर गायब होगा वहाँ से, तो जो डिफेक्ट बनने के बाद कैटायन एनायन का रेशियो सेम नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि पहले 100 कैटायन थे, 5 गायब हो गए तो कितना बचे 95, और 100 एनायन थे, 3 गायब हो गए, कितने बचे 97। इसका मतलब कैटायन एनायन का रेशियो चेंज हो गया है, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है। अब स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट इज अगेन ऑफ टू टाइप, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट। वी विल डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस टू डिफेक्ट। शॉर्टकी और डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड एग्जाम में इनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, लगभग हर दूसरे या अल्टरनेट ईयर पे इनमें से कोई एक आध पूछ लिया जाता है। ठीक है। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट इज अगेन ऑफ टू टाइप, it is also of two type, metal axis defect and
मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो पहले हम बात करते हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट की। तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में पहली कैटेगरी आ रही है शॉटकी डिफेक्ट की। तो शॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, इसमें जैसे सपोज एक ये क्रिस्टल है जिसमें बहुत सारे कैटायन और एनायन थे। कैटायन पॉजिटिव आयन है, एनायन नेगेटिव आयन है। तो कैटायन प्लस माइनस इस तरह से एक अल्टरनेट अरेंजमेंट में ये सब रखे हुए थे। लेकिन जब ध्यान से देखो आप तो यहाँ पे कैटायन के नीचे एनायन होना चाहिए था, लेकिन ये एनायन अपनी ओरिजिनल लोकेशन से गायब है, ये यहाँ पे नहीं है। यहाँ से कहाँ गया वो बाद में बताते हैं। और इसी तरह से ये नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन के नीचे क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव आयन यानी कैटायन। तो एक एनायन यहाँ से मिसिंग हुआ, एक कैटायन यहाँ से मिसिंग हुआ, और ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन छोड़ के क्रिस्टल से बाहर चले गए। ठीक है, क्रिस्टल के अंदर कहीं दूसरी जगह एडजस्ट नहीं हुए, क्रिस्टल से बाहर चले गए। तो इस तरह का डिफेक्ट अगर क्रिएट होगा तो ये कहलाएगा शॉटकी डिफेक्ट। मतलब व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस गेट रिमूव्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल लोकेशन देन शॉटकी डिफेक्ट इज क्रिएटेड। इट इज़ अ वैकेंसी डिफेक्ट, क्योंकि इसमें कैटायन एनायन अपनी ओरिजिनल लोकेशन छोड़ के जा रहे हैं। प्लस रेशियो ऑफ आयन रिमेन सेम बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर रिमूव्ड। डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेज। अब आयन अगर कम हो जा रहे हैं पहले से तो डेंसिटी तो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डेंसिटी डिक्रीज होती है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज फॉर्म्ड इन दैट काइंड ऑफ क्रिस्टल इन विच द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर ऑलमोस्ट ऑफ सेम साइज। मतलब कैटायन एनायन ऑलमोस्ट ऑफ सेम साइज, दोनों सेम साइज के रहेंगे लगभग, तभी इस तरह का डिफेक्ट बनेगा। जैसे कि NaCl, KCl, CHCl, AgBr। तो ये क्या है, AgBr में शॉटकी डिफेक्ट भी क्रिएट होता है और फ्रेंकेल डिफेक्ट भी क्रिएट होता है। तो ये आपको एक कॉमन एग्जाम्पल मिल जाएगा याद करने के लिए, अगर पूछा जाए और आपको नहीं याद आ रहा है कि क्या लिखना है तो AgBr तो आप याद ही कर लीजिए, ये दोनों जगह चल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा शॉटकी डिफेक्ट क्या होता है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट, फ्रेंकेल डिफेक्ट। हाँ, फ्रेंकेल डिफेक्ट में शॉटकी में क्या हुआ था, एक कैटायन और एक एनायन अपनी ओरिजिनल लोकेशन से एक या सेम रेशियो में कैटायन और एनायन अपनी ओरिजिनल लोकेशन से गायब हो गए थे। तो फ्रेंकेल डिफेक्ट में ऐसा नहीं होता है। फ्रेंकेल डिफेक्ट में अपनी ओरिजिनल लोकेशन से केवल छोटा आयन गायब होता है जनरली, और छोटा आयन कौन सा होगा, कैटायन। सपोज यहाँ बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव आयन हैं, एक पॉजिटिव आयन अपनी ओरिजिनल लोकेशन छोड़ के गायब हो गया। अब गायब होकर बाहर नहीं गया, शॉटकी डिफेक्ट में क्रिस्टल छोड़ के बाहर चले गए थे वो, लेकिन इस बार क्रिस्टल के अंदर ही किसी नई लोकेशन पे या इंटरस्टिशियल साइट पे जाके वो शिफ्ट हो गया, एडजस्ट हो गया। तो इस तरह का डिफेक्ट अगर क्रिएट हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे फ्रेंकेल डिफेक्ट। क्या होता है, इन इट स्मॉलर आयन usually cations get dislocated from its normal site and occupy some another interstitial site। तो अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो अपनी नॉर्मल साइट पे तो ये वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट करेगा, और नई साइट पे क्या डिफेक्ट करेगा, क्या क्रिएट करेगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो हम कहेंगे यहाँ पे वैकेंसी और इंटरस्टिशियल दोनों तरह के डिफेक्ट बनते हैं। ठीक है, अब क्योंकि कोई कैटायन मिसिंग नहीं हुआ है, वो कोई भी आयन क्रिस्टल छोड़ के बाहर नहीं गया है, तो हम कहेंगे रेशियो ऑफ आयन रिमेन्स सेम। आयन का रेशियो जितने कैटायन और एनायन पहले थे उतनी कैटायन और एनायन अभी भी हैं। इसका मतलब ये कैसा है, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है, इसमें रेशियो नहीं चेंज हो रहा है। इसके अलावा डेंसिटी आल्सो रिमेन्स सेम, क्योंकि जब कोई आयन क्रिस्टल से बाहर गया ही नहीं तो पहले जितने थे अभी भी उतने ही हैं, तो इसका मतलब डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी, डेंसिटी रिमेन्स सेम। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट is created in those kind of ionic crystal in which there is a large difference in the size of cation and anion। अगर डिफरेंस ज़्यादा है कैटायन एनायन के साइज में तब इस तरह का डिफेक्ट इजीली देखने को मिल जाएगा। यूजली कैटायन छोटे साइज का होता है और ज़्यादा गैप होने की वजह से, साइज में ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से वो किसी इंटरस्टिशियल साइट पे जाके शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल लोकेशन से डिसलोकेट होकर कहीं नई जगह पर चला गया। ठीक है, अब छोटे साइज का होगा तो इंटरस्टिशियल साइट में एडजस्ट भी हो जाएगा। अगर बड़े साइज का कैटायन ले लोगे तो वो इंटरस्टिशियल साइट में एडजस्ट नहीं हो पाएगा, तो उसमें फ्रेंकेल डिफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा इतना। इसके एग्जांपल्स हैं ZnS, AgCl, AgBr, AgI। मैंने आपको इस AgBr के बारे में बताया था अभी, ये दोनों में चल जाता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अभी तक हम बात कर रहे थे स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट की, तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में नाम से ही क्लियर है कि रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन विल नॉट रिमेन सेम आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डिफेक्ट। डिफेक्ट के बाद
कैटायन आयन का रेशियो सेम नहीं रहेगा। इसमें पहला है मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, मतलब नाम से क्लियर है, मेटल एक्सेस, मेटल ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, एनायनिक वैकेंसी से। अब अगर आयनिक क्रिस्टल है वो कैटायन और एनायन से मिलके बना होगा, तो जनरली जो कैटायन होता है वो मेटल आयन होता है, ठीक है। तो सपोज 100 कैटायन है और 100 एनायन है, ठीक है। अब 100 कैटायन और 100 एनायन में से सपोज कुछ एनायन गायब हो जाएं अपनी ओरिजिनल लोकेशन से। अगर एनायन अपनी ओरिजिनल लोकेशन से गायब हो रहा है तो वहाँ पे मान लिया 2 एनायन गायब हो गए, 100 एनायन थे, अभी 98 रह गए, कैटायन अभी भी 100 है, तो हम कहेंगे किसका नंबर ज़्यादा हो गया है, कैटायन का नंबर ज़्यादा हो गया है। और कैटायन क्या होता है, मेटल, तो क्या कहलाएगा ये, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, ठीक है। क्यों क्रिएट हो रहा है, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। अब दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज जनरली शोन बाई मेटल हैलाइड्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप। जनरली फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल हैलाइड होते हैं NaCl, LiCl, KCl, ये इस तरह का डिफेक्ट शो करते हैं। सपोज NaCl का एक क्रिस्टल है, इस NaCl के क्रिस्टल को हम सोडियम की वेपर्स में हीट करें, ठीक है, सोडियम मेटल जो है उसकी वेपर्स में अगर हम इस NaCl के क्रिस्टल को हीट करेंगे तो होगा क्या, इसमें बहुत सारे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव थे, तो ऊपर अगर सोडियम की वेपर थी तो सोडियम की वेपर में वो कन्वर्ट हो गया था Na पॉजिटिव और प्लस इलेक्ट्रॉन में। इस Na पॉजिटिव के अट्रैक्शन में अंदर से कोई Cl नेगेटिव बाहर आ गया, ठीक है। अंदर से कोई Cl नेगेटिव अगर बाहर आ जाएगा तो उसकी ओरिजिनल साइड पे तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। उस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे ट्रैप हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर ट्रैप हो गया तो जितने पॉजिटिव आयन पहले थे और नेगेटिव आयन पहले थे उतने ही अभी भी हैं, यानी आयन वो चार्ज तो न्यूट्रल ही रहा, एक तरह से चार्ज में चेंज नहीं आया, लेकिन आप देखिए इलेक्ट्रॉन ने केवल चार्ज को बैलेंस किया है, उसने एनायन की कमी को पूरा नहीं किया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन केवल चार्ज बैलेंस कर रहा है, वो Cl नेगेटिव की कमी को पूरा नहीं करेगा। इसका मतलब Cl नेगेटिव इसके अंदर कम हो चुका है और किसका नंबर ज़्यादा हो गया है, Na पॉजिटिव का। अब Na पॉजिटिव अगर ज़्यादा हो गया है तो ये क्या डिफेक्ट कहलाएगा, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। क्यों कहलाए, क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि Cl नेगेटिव बाहर चला गया, मतलब एनायन बाहर चला गया, मतलब ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, ठीक है। अच्छा, जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन आके ट्रैप होता है, ठीक है, एनायनिक वैकेंसी जो बनी थी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया उसको हम नाम देते हैं एफ सेंटर। जर्मन वर्ड है फॉरवर्जेंटर। फॉरवर्जेंटर मीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्रिस्टल को कलर देता है। जब इसमें विजुअल लाइट डाली जाती है तो विजुअल लाइट डालने से क्या होता है, ये उसमें से कुछ फ्रिक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करके या कुछ कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होकर हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है, और जब वापस आता है तो कुछ करस्पॉन्डिंग कलर की लाइट को एमिट करता है, मतलब क्रिस्टल को कलर देता है। जैसे कि NaCl में जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप होगा वो उसको येलो कलर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। LiCl में जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप होगा वो उसे पिंक कलर प्रोवाइड करेगा। KCl में जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप होगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से उसमें वायलेट कलर आएगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एफ सेंटर, ये भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी। एफ सेंटर के बारे में अगर पूछा जाए, एक नंबर में डेफिनेशन पूछी जाए तो आप कह सकते हैं द एनायनिक वैकेंसी ट्रैप्ड बाई इलेक्ट्रॉन इन द आयनिक क्रिस्टल इज नोन एज एफ सेंटर। बात समझ में आ रही है। किसी भी आयनिक क्रिस्टल में जो एनायनिक वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन आके ट्रैप हो जा रहा है वो कहला रहा है एफ सेंटर, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी आपको। अब बात करते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाइंग सेम सम इंटरस्टिशियल साइट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट है किस वजह से, कुछ एक्स्ट्रा कैटायन कुछ इंटरस्टिशियल साइट पे आ गए, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल। जिंक ऑक्साइड का जो क्रिस्टल है उसको जब हम हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल Zn2 पॉजिटिव और O डबल नेगेटिव से मिलकर बना होगा। तो जब इसे हम हीट करेंगे जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को तो इसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगी, इस क्रिस्टल में से ऑक्सीजन बाहर चली गई, ठीक है। ऑक्सीजन बाहर चली गई और Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन छोड़ के कहीं ना कहीं इंटरस्टिशियल साइट में आके ट्रैप हो गए, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम ये कह रहे हैं कि जिंक का नंबर इसमें ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो जिंक का नंबर ज़्यादा हो गया है, क्यों ज़्यादा हो गया है, क्योंकि एक्स्ट्रा Zn2 पॉजिटिव जो यहाँ पे आके इंटरस्टिशियल साइट पे आके ट्रैप हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे मेटल एक्सिस डिफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल इज वाइट इन कलर व्हेन एट रूम टेम्परेचर, व्हेन इट हीटेड इट बिकम्स येलो,
वाई। तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर लिख देते हैं एफ सेंटर, लेकिन इसका आंसर एफ सेंटर नहीं है, आपको रट लेना है अच्छे से। ऑन हीटिंग इट लूजेज ऑक्सीजन एंड टर्न्स येलो। ठीक है, ऑक्सीजन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन इसको जो है येलो कलर प्रोवाइड करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्लियर हुआ। अभी हम बात करते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट की। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में बात की जाए तो ये नाम से ही क्लियर है, इसमें मेटल कम हो जाएगी। तो बहुत सारे आयनिक क्रिस्टल ऐसे हैं, मेटल के आयनिक क्रिस्टल, जिनको सेम कंपोजिशन में, जिस कंपोजिशन में लिया जाए उसी में प्रिपेयर करना मुश्किल पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन ऑक्साइड FeO। अगर FeO का क्रिस्टल है आपके पास, ठीक है, तो FeO के क्रिस्टल को ध्यान से देखिए आप, तो उसमें आप एनालाइज करेंगे तो जितने Fe2 पॉजिटिव आपने स्टार्टिंग में लिए थे उतने Fe2 पॉजिटिव नहीं हैं, उससे कम हैं, लेकिन ओवरऑल क्रिस्टल न्यूट्रल नज़र आएगा। तो ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए कि उसके कुछ दूसरे Fe2 पॉजिटिव जो हैं वो Fe3 पॉजिटिव वाली हायर ऑक्सीजन स्टेट में आ जाएंगे अपने आप। मतलब जो आप FeO लेके चले थे वो FeO में ना रह के वो किसी और रेशियो में कन्वर्ट हो चुका है, Fe.93O या Fe.96O। मतलब सपोज 100 O डबल नेगेटिव आयन है, लेकिन Fe2 पॉजिटिव आयन कितने हैं? 93। मतलब 7 मिसिंग हो गए। 7 मिसिंग हो गए तो चार्ज कैसे बैलेंस हुआ? कुछ दूसरे Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज हो गए, तो ओवरऑल तो न्यूट्रल रहा, लेकिन Fe का नंबर कम हो गया है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। बात समझ में आ रही है? द क्रिस्टल ऑफ FeO में रेंज फ्रॉम Fe.93O to Fe.96O, that is some Fe2 positive cations are missing and other Fe2 positive get oxidized to Fe3 positive to made up loss of the positive charge। पॉजिटिव चार्ज के लॉस को मैनेज करने के लिए कुछ हायर ऑक्सीजन स्टेट में आ जाते हैं। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन बेसिकली बाय दोज काइंड ऑफ आयनिक क्रिस्टल इन विच मेटल आयंस में एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। अब आप Na पॉजिटिव वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट नहीं शो करता है, तो आप NaCl में इस तरह का डिफेक्ट नहीं देख पाएंगे। ठीक है, निकिल ऑक्साइड NiO, कॉपर ऑक्साइड CuO या FeO, जिसमें निकिल, कॉपर या आयरन ये सब वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, तो उस तरह के क्रिस्टल में ऐसा डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कुछ Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज हो गए, कुछ Fe2 पॉजिटिव मिसिंग हो गए, क्रिस्टल से बाहर चले गए, तो उनका नंबर कम हो गया, इसलिए क्या है? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग बात करते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट की। इट इज़ द लास्ट डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में नाम से ही क्लियर है, हम कोई इम्प्योरिटी मिलाएंगे। इम्प्योरिटी को मिलाना कहलाता है डोपिंग, हम उसकी डोपिंग करेंगे। मतलब अभी तक हमने जितने डिफेक्ट पढ़े थे उसमें हमने कोई दूसरी चीज़ नहीं मिलाई थी। ठीक है, सपोज जैसे यहाँ पे NaCl का क्रिस्टल है, इस NaCl के क्रिस्टल में अगर हम SrCl2 की डोपिंग करें तो SrCl2 ये किस में टूटेगा? Sr2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो इस 2Cl नेगेटिव के अट्रैक्शन में हम कहेंगे 2 Na पॉजिटिव यहाँ से गायब हो गए, 2 Na पॉजिटिव गायब हुए, लेकिन किसी एक Na पॉजिटिव की वैकेंसी पे Sr2 पॉजिटिव आके शिफ्ट हो गया। ठीक है, बट उसने तो एक ही जगह को ऑक्यूपाई किया, दूसरी जगह वैकेंट रह गई। वैकेंट रह गई तो यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हो गया है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है Na पॉजिटिव के NaCl के क्रिस्टल में हमने स्ट्रांथियम की डोपिंग की है, Sr2 पॉजिटिव की डोपिंग कर दी है, तो इस तरह का डिफेक्ट कहलाएगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, कितने Sr2 पॉजिटिव, कितने वैकेंसी क्रिएट होंगी, डिपेंड करता है कितने Sr2 पॉजिटिव अंदर आए हैं। मतलब जैसे 2 वैकेंसी क्रिएट हो रही थी तो एक को इसने ऑक्यूपाई किया, एक ये बचा रह गया। बात समझ में आ रही? तो यहाँ से क्लियर हो रहा है, नंबर ऑफ वैकेंसी, कैटानिक वैकेंसी क्रिएटेड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ Sr2 पॉजिटिव आयन गेट डोप्ड। उसमें कितना उसकी डोपिंग की गई है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ मोल्टन NaCl कंटेनिंग अ लिटिल अमाउंट ऑफ SrCl2 इज क्रिस्टलाइज्ड, सम ऑफ द साइट्स ऑफ Na पॉजिटिव आयन आर ऑक्यूपाइड बाई Sr2 positive ion. Each Sr2 positive ion replaces 2 Na positive ion. It occupies the site of one ion and other site remains vacant. ठीक है, क्लियर है? एक साइट ऑक्यूपाई होगी, दूसरी वैकेंट है। द कैटानिक वैकेंसीज दस क्रिएटेड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ डेट Sr2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल इज सॉलिड सोल्यूशन ऑफ CdCl2 एंड AgCl। तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये थे हमारे डिफेक्ट या इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको इसी तरह के और भी वीडियो में धीरे धीरे बना के डालता रहूँगा। और अगर कोई क्यूरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।